बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के हवाले से पिछले कुछ हफ्तों से हम इम्पॉर्टेंट करेक्टिव टेक्निक्स देख रहे थे। आज हम उस सिलसिले की सातवीं और आखिरी करेक्टिव टेक्निक देखेंगे जो मैं इसमें आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इस करेक्टिव टेक्निक का नाम है द सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग टेक्निक। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग क्या है? इट इज़ अ गाइडेड रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी मेथड used to examine the accuracy, logic and helpfulness of automatic thoughts and beliefs। ये आम तौर पर गाइडेड होती है। गाइडेड का मतलब है कि इट इज़ डन विद somebody who is qualified, जो कि एक थेरेपिस्ट या एक सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग में क्वालिफाइड है। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि अगर हम खुद अपनी थोड़ी सी तरबियत कर लें तो हम खुद अपने लिए भी ये अप्लाई कर सकते हैं। The basic idea is that instead of directly challenging a thought, it uses gentle, structured questions to help the person discover cognitive errors themselves। और इसमें जो गोल है वो ये है कि move from emotional automatic reactions to clarity, evidence-based thinking and balanced perspectives। आप में से अक्सर लोग जानते ही होंगे कि जो सकरात के बारे में बात मशहूर है कि वो अपने जब लोगों से बात किया करता था तो उसकी जो बात है वो अक्सर क्वेश्चंस की सूरत में होती थी, जो उनके बिलीव्स को, उनकी अजम्पशंस को, उनकी आरा को चैलेंज करने वाली होती थी, ताकि वो उनके ऊपर डीपली गौर करें और देखें कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। वाई इट वर्क्स? सबसे पहली चीज़ ये कि डिस्कवरी क्रिएट्स ओनरशिप। When individuals arrive at conclusions through reflection, they internalize them more deeply than when simply told। लोगों को अगर किसी चीज़ के बारे में बता दिया जाए तो वो उसके मुकाबले में ज़्यादा इंटरनलाइज करते हैं जब वो खुद अपनी रिफ्लेक्शन से उस नतीजे तक पहुंचते हैं। लिहाजा ये जो तरीका है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग का, ये असल में नताइज निकाल के देने के बजाय लोगों को गौर करने पर आमादा करने का तरीका है। नंबर टू, it slows down automatic thinking by replacing emotional reactivity with curiosity and reflective distance। बाज़ औक़ात बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी जो सोच है वो विदाउट एनी रीज़न एक तरफ चल पड़ती है और फिर हम उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को शेप करने लग पड़ते हैं। तो ये जो मौका आता है कि इसमें हम अपने आप को, अपनी ऑटोमेटिक थिंकिंग को अपने कंट्रोल में लेने की जगह पे आ जाते हैं। It weakens cognitive distortions by testing assumptions, exaggerations, and absolutist thinking। It builds metacognition। Metacognition कहते हैं to be able to think about your own thinking, अपनी सोच के बारे में सोच पाना। Socratic questioning जो है ये इस ability को भी बेहतर बनाती है। It strengthens it, training the mind to observe thoughts rather than be controlled by them। And finally, it promotes humility, curiosity, and flexibility, qualities necessary for emotional and cognitive growth। Instead of fighting thoughts, it questions them until they lose the power to distort reality। अब ये देखते हैं कि इसको करना किस तरह से है। स्टेप बाय स्टेप इसके क्या स्टेप्स बनते हैं। स्टेप वन ये है कि आइडेंटिफाई द ट्रिगरिंग थॉट। आई एम गोइंग टू फेल, फॉर इंस्टेंस, या ये कि शी इग्नोर्ड मी, ही मस्ट बी एंग्री। स्टेप टू, यू पॉज एंड लेबल द डिस्टॉर्शन। ये कौन कौन सी डिस्टॉर्शन हो सकती हैं इसमें? ऑल और नथिंग है, फॉर्चून टेलिंग है, माइंड रीडिंग है, कैटेस्ट्रोफाइजिंग या मैक्सिमाइजिंग है। तो हो सकता है कि एग्जैक्टली ना भी कर सकें, लेकिन क्वेश्चनिंग इसको रिवील भी कर देगी। स्टेप नंबर तीन ये कि आस्क कोर सोक्रेटिक क्वेश्चंस। कोर सोक्रेटिक क्वेश्चंस को अगर आप समझना चाहें तो इसमें कुछ किताबें हैं जो कि अच्छी हैं, मैं रिकमेंड करूँगा। वार्ड फर्न्सबर्थ की किताब है द सोक्रेटिक मेथड, प्रैक्टिशनर्स हैंडबुक के नाम से। आप वो ज़रूर देखें। इट्स अ गुड बुक एंड आई वुड रिकमेंड फॉर दोज इंटरेस्टेड। इसमें जो आस्क कोर सोक्रेटिक क्वेश्चन जिनकी मैंने मिसाल दी है वो ये कि व्हाट एविडेंस सपोर्ट्स दिस थॉट, व्हाट एविडेंस कॉन्ट्रडिक्ट्स इट, एम आई अज्यूमिंग रादर देन वेरीफाइंग, इज देयर अनदर इंटरप्रिटेशन या कुड देयर बी अनदर इंटरप्रिटेशन, व्हाट वुड आई टेल अ फ्रेंड इन द सेम सिचुएशन, इज दिस थॉट अ फैक्ट और अ फीलिंग, if this worst case scenario happened, how would I cope? What outcome is most realistic? Step number 4 ये कि arrive at a balanced conclusion।
There's no proof she's angry, she might just be busy. Even if things go wrong, I have handled challenges before. और स्टेप 5 ये है कि डिस्टॉर्टेड थॉट को बैलेंस या मोर ग्राउंडेड थॉट से बदलना है। मिसाल के तौर पर अगर डिस्टॉर्टेड थॉट ये थी कि थिंग्स आर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, तो अब बैलेंस थॉट ये बन जाएगी कि देर आर सम प्रॉब्लम्स, बट विद सम एफर्ट वी कैन ईजिली क्लैरिफाई द सिचुएशन एंड इम्प्रूव इट। इसको जर्नल कैसे करना है, ये स्टेप्स हैं, और इसमें इसकी एंट्रीज करनी है। सिचुएशन में ये बताना है कि क्या हुआ था, इमोशन में ये बताना है कि आपकी फीलिंग क्या थी, उस फीलिंग की इंटेंसिटी क्या थी, ऑटोमेटिक थॉट में मेरे जहन में क्या हुआ, व्हाट वेंट थ्रू माय माइंड, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या है, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो भी लिख लें। सोक्रेटिक क्वेश्चंस क्या पूछे आपने, एटलीस्ट 4 to 6 क्वेश्चंस जो आप पूछेंगे और उनका जवाब आपने लिखना है। और बैलेंस थॉट इस मामले में क्या बनी, व्हाट इज़ अ हेल्दियर अल्टरनेटिव, और री रेट इमोशन, उसकी इंटेंसिटी को भी दोबारा से री रेट कर लें। की मिसाल भी मैं एक प्रेजेंट कर रहा हूँ जी, कि सिचुएशन जो है वो मिसाल के तौर पर ये कि आई डेंट गेट अ रिप्लाई टू माई मैसेज, और इमोशन इसके नतीजे में क्या पैदा हुई, एंग्जाइटी 70%। ऑटोमेटिक थाट जो है वो ये थी कि शी इज़ अपसेट विद मी। सोक्रेटिक क्वेश्चंस क्या पूछे, एविडेंस क्या है उसके अपसेट होने का, नन। ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस क्या हो सकती हैं, कि वो बिज़ी हो, मे बी भूल गई हो, या उसके फ़ोन की बैटरी कम हो। इफ़ अ फ्रेंड थॉट दिस व्हाट वुड आई टेल हिम, उसका जवाब, डोंट अज्यूम, वेट और आस्क काइंडली। बैलेंस थॉट क्या बनेगी, इट्स मोर लाइकली शी इज़ ऑक्यूपाइड, आई विल वेट बिफोर कंक्लूडिंग। और न्यू इंटेंसिटी इमोशन की अब क्या है, एंग्जाइटी जो है वो अब, जो पहले 70 थी वो अब 25 है मिसाल के तौर पर। इस अप्रोच के पॉपुलर होने की क्या वजह है, इसको भी देख लेते हैं। नंबर 1, इट रिस्पेक्ट्स ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी, इंडिविजुअल डिस्कवर ट्रूथ रादर देन बीइंग करेक्टेड। नंबर 2, कल्चरली यूनिवर्सल है ये, वर्क्स अक्रॉस एजुकेशनल, इमोशनल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। Number 3, develops long term thinking skills. It does not just solve one problem but teaches a habit of questioning. Number 4, rooted in ancient philosophical traditions. ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि सकरात के बारे में तो हम पूरे यकीन से नहीं कह सकते कि वो था या नहीं, लेकिन जो कुछ हमें अफलातून ने, प्लेटो ने बताया है सकरात के बारे में, ये सकरात का मेथड है। नेक्स्ट इज promotes humility and courage. Courage to question assumptions, humility to admit alternative perspectives, and most importantly, it helps people shift from emotional certainty to thoughtful curiosity, a key ingredient in psychological and spiritual growth. ये हमारी करेक्टिव टेक्निक हैं जो हम, जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो लोग इससे अलावा भी जो करेक्टिव टेक्निक्स हैं, और बहुत सारी हैं, उनको देखना चाहें तो डेविड बर्न्स की जो किताबें हैं, फीलिंग गुड या फीलिंग ग्रेट के नाम से, वो देख लें। उनमें आपको काफ़ी सारी और भी टेक्निक्स मिल जाएंगी। बट आई पर्सनली फील कि ये अगर 6-7 जो हैं, ये इनको अगर आप जनरली यूज़ करना शुरू कर दें और इनको अच्छी तरह समझने लग पड़ें, तो ये काफ़ी हो जाती हैं जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में, साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि नेक्स्ट सेशन में वो आके अपने एक्सपीरियंसेस, और फिर इन इन टेक्निक्स को यूज़ करने के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको देखें और आके शेयर करें कि उनके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।